सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल सटीक मैथमेटिक्स में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि माध्यक या माध्यिका निकालने का सबसे सरल तरीका या फिर आप कह सकते हो विधि के बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो चलिए वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा ताकि आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आए। तो चलिए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि माध्यक को ही कहते हैं दोस्तों माध्यिका, है ना। क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार लिखा हुआ होगा कि निम्न आंकड़ों का माध्यिका निकालें, तो आपको समझ जाना है आपको क्या निकालना है दोस्तों, माध्यक निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो देखिए माध्यक को ही कहते हैं माध्यिका, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? माध्यिका कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि माध्यक को ही क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। ठीक है ना। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए बेसिकली एक फॉर्मूला की आवश्यकता होती है जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, तो माध्यक का सूत्र क्या होता है? देखिए माध्यक बराबर होता है L प्लस, फिर क्या है इसके अंदर ब्रैकेट है ना, L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे में H। ठीक है, तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे? L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणे में H। इसको आप 3-4 बार दोहराइएगा तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। तो चलिए मैं आपको फिर से पढ़ के सुना देता हूँ। माध्यक बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF बट्टा F गुणा H। ओके, तो 3-4 बार बोलिएगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा, है ना। तो देखिए माध्यक निकालने के लिए हमें कितना चीज़ निकालने की आवश्यकता है? 5 चीज़। पहला है L, दूसरा है n/2, तीसरा है CF, चौथा है H और लास्ट में है F। अगर हम 5 चीज़ को निकाल लेते हैं तो हम आसानी से माध्यक निकाल सकते हैं, है ना। तो हम 5 चीज़, ये जो आप देख रहे सवाल में ना, यही सवाल में आपको 5 चीज़ मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं और पहले से आपको जो चीज़ दिया होगा आपके बोर्ड एग्जाम में वो चीज़ के बारे में हम चर्चा करते हैं। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ पहले से दिया होगा, एक है वर्गांतराल और दूसरा है बारंबारता। क्या है दोस्तों? पहला है वर्गांतराल और बारंबारता, आपको ऑलरेडी पहले से दिया होगा, है ना। जैसे कि वर्गांतराल में देखिए कैसे दिया है, 1 से लेकर 4, है ना। 1 से लेकर 4, बीच में क्या होगा? 2, 3 होगा, है ना। तो 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 1 से लेकर 4 के बीच की जो बारंबारता है वो कितना दे रखी है? 6। 4 से लेकर 7 तक की बारंबारता कितनी दे रखी है? 30। 7 से लेकर 10 तक की बारंबारता दे रखी है 40। तो इसी प्रकार आपको दिया गया है ना। तो बारंबारता को F से प्रदर्शित करते हैं। क्या से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों? F से प्रदर्शित करते हैं। तो आपको 2 चीज़ दिया होगा, क्या क्या? वर्गांतराल और बारंबारता, है ना। तो आपको घबराना नहीं है कि ये वाला चीज़ हम क्यों बनाए हैं, है ना। तो ये चीज़ आपको खुद बनाना होगा। क्या करना है दोस्तों? खुद बनाना होगा। ओके, तो कैसे निकालना वो भी हम बारीकी से समझेंगे। तो चलिए अब देखिए, वर्गांतराल 1 से लेकर 4 तक के बीच की बारंबारता कितना है? 6 है ना। तो इसी प्रकार आप दिया गया है, कह सकते हैं, है ना। तो अब देखिए इस डब्बा को हम कैसे भरेंगे, बात आ जाती है डब्बे की, है ना। तो संचयी बारंबारता आपको सबसे पहले लिखना होगा। ये 2 चीज़ तो आपको ऑलरेडी दिया होगा, तो फिर आपको लिखना है संचयी बारंबारता, जिसका मतलब होता है CF। CF को ही कहते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है, कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कम्यूटेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ओके, तो कैसे निकालेंगे? देखिए बहुत ही आसान होता है वैसे तो जो बारंबारता में सबसे पहला संख्या क्या है? 6 को यहाँ पर एज इट इज लिख दीजिए। ठीक है, लिख देना है, कोई दिक्कत है नहीं ना, है ना। तो इस प्रकार लिख देना आपको 6। अब देखिए 6 और नीचे वाला संख्या क्या है? 6 के नीचे 30 है, तो 6 और 30 को जोड़ दीजिए तो क्या आएगा? 36 आएगा, है ना। 36 और 40 को जोड़िएगा तो क्या आएगा? तो हमें तो जोड़ना आता है तो हम जोड़ सकते हैं किसी भी तरीके से। तो 6 और 0 को जोड़ेंगे तो 6 ही मिलेगा। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो मिलेगा 7, यानी कि 36 और 40 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 76 मिलेगा। ओके, अब 76 और 16 को जोड़ दीजिए तो 76 और 16 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 6 6 12, हाथ में रहा 1, 7 1 8 और 1 9 हो जाएगा, है ना। अब 92 और 4 को जोड़ दीजिए तो क्या मिलेगा आपको? 96 मिलेगा। ठीक है, 96 और 4 को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। ओके, हमने कैसे किया? बारंबारता में जो संख्या दी गई थी 6 दी गई थी, है ना। तो 6 को एज इट इज यहाँ पर संचयी बारंबारता में लिख देना है। ठीक है, फिर 6 और 6 से नीचे वाली संख्या को क्या करना है? जोड़ देना। तो 6 और 30 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 36 मिलेगा। 36 फिर इसके नीचे वाला संख्या को जोड़ देना। तो 36 और 40 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 76 मिलेगा। 76 और 16 को जोड़िएगा तो 92 मिलेगा। 92 और 4 को जोड़िएगा तो 96। 96 और 4 को जोड़िएगा तो मिलेगा 100। ठीक है, तो एक चीज़ गौर कीजिए, हम इन सारी संख्याओं को जोड़ रहे हैं
तब भी 100 आ रहा। कैसे? देखिए हमने क्या किया, सबसे पहले ये 6 को यहाँ पर एजिट लिखा है ना, 6 और 30 को जोड़ा, फिर 36 आया। तो ठीक है, तो इसी प्रकार हम जोड़ते गए तब तो 100 आया है ना, हम इसी संख्या का यूज किए तभी तो 100 आया। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा दोस्तों? मिलेगा 100, या फिर अब जोड़ के भी देख सकते हो इसे, है ना। चलिए हम जोड़ के दिखा भी देते हैं आपको। 30 और 40 को जोड़ेंगे तो सबसे पहले क्या मिलेगा? 4 3 7 यानी कि 70 मिलेगा। 16 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 70 था पहले, 40 और 30 70, और इधर हो गया 20, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। 16 4 20 यानी कि इधर 70 और इधर 20, 90, और 6 और 4, 6 और 4 10 हो गया। 90 था और 10 100 हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। अब इसी 100 से ना हम सारा चीज़ निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए जो 100 आया इसी को कहते हैं दोस्तों n। क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? n कहते हैं। तो हमें n/2 की आवश्यकता है, n की ज़रूरत नहीं है, n/2 चाहिए। तो हम क्या करेंगे, अपने से 2 लिख देंगे नीचे में, है ना। n का मान पता है कितना? 100/2 है, तो काट देंगे तो कितना आएगा? 2 5 10 और 0, क्या मिलेगा दोस्तों? 50 मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा दोस्तों? 50। अब जो ये 50 आया ना, 50 से ही देखिए आपको मिलेगा LH। क्या मिलेगा? LH n/2 CF सारा चीज़ निकल जाएगा। कैसे? देखिए हम देखेंगे जो 50 आया n/2 क्या मिला दोस्तों? 50 मिला। n/2 एक संख्या मिल गया, है ना, n/2 मिल गया, क्या मिला? 50 मिला। अब 50 से ही सारा चीज़ निकलना शुरू हो जाएगा। कैसे? देखिए 50 हम देखेंगे, 50 से ठीक बड़ा मतलब 50 से ठीक बड़ा संख्या खोजेंगे। कहाँ पर? संचयी बारंबारता में, है ना। तो देखेंगे सबसे पहला घर में ये वाला, देखिए पहला घर 6 है, तो 50 से ये तो बहुत छोटा है, 50 से ठीक बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए फिर देखेंगे दूसरा घर में देखिए 36 है, 50 से ये छोटा हो जा रहा, हमें लेना है बड़ा, है ना। तो 50 से ठीक बड़ा देखिए ये क्या है? 76 है। क्या है दोस्तों? 76 है ना। तो अब देखिए ये 76 आया ना, तो ये वाला पूरा घर को आपको क्या करना है, ये वाला टोटल घर को आपको क्या करना है, समझने के लिए इस प्रकार बना देना है। ओके, क्या करना है दोस्तों? बना देना है इस प्रकार का, है ना। तो 50 से ठीक बड़ा संख्या क्या है? 76 है। तो 76 में ये वाला क्या करना है, आपको हाईलाइट कर देना है। ओके, क्या करना है दोस्तों? हाईलाइट कर देना। क्योंकि हम निकाल रहे हैं माध्यक, तो यहीं से निकल जाएगा माध्यक वर्ग। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों? माध्यक वर्ग। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? ये हाईलाइट के अंदर, है ना, जो हमने ये वाला लाइन के अंदर जो वर्ग अंतराल है कितना दे रखा है, वो दे रखा है 7 से लेकर 10, तो यही आपका क्या हो जाएगा? माध्यक वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 7 से लेकर 10 को ही हम क्या कहेंगे? माध्यक वर्ग कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए इसी से आपको 2 चीज़ प्राप्त हो जाएगा। कैसे? देखिए जो पहले वाला होता है संख्या उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जो बाद में होता है उसको बोलते हैं उच्च सीमा। तो निम्न सीमा को L से प्रदर्शित करते हैं। क्या से करते हैं दोस्तों? L से प्रदर्शित करते हैं। ओके, तो L हमारा क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ निकाल लिया, है ना, n/2 L। अब इसी से आप देखिए H भी निकल जाएगा। H कैसे निकालेंगे? 7 और 10 के बीच का अंतर हम कैसे निकालते हैं? बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के। तो 10 से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। कितना मिलेगा दोस्तों? 3 मिलेगा, है ना। 7 से 10 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 3 मिलेगा। और इसी को बोलते हैं H को बोलते हैं वर्ग माप। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्ग माप कहते हैं, ठीक है। तो हमें 3 चीज़ प्राप्त हो गया, n/2 L H, n/2 L और H। अब हमें निकालना है 2 चीज़, क्या क्या? CF और F। अब देखिए इस लाइन में ये F का घर है, ये F का घर है, और इस लाइन के अंदर ही ये F है, तो ये हो जाएगा आपका क्या? F हो जाएगा, ठीक है। F की कितना हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? 40 हो जाएगा, ठीक है। तो आपके मन में आता होगा कि भैया इस लाइन के अंदर ही तो ये CF है और ये CF का घर है, तो ये वाला संख्या गलती से भी नहीं लीजिएगा, ठीक है। तो CF लीजिएगा इससे पहले वाली संख्या, ठीक है, इसी को लीजिएगा CF। तो CF क्या हो जाएगा दोस्तों? 36 हो जाएगा, ठीक है। भूल के भी ये 76 को मत लीजिएगा, नहीं तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले n जो आया था, n हम कैसे निकालते हैं? सारी संख्या को जोड़ेंगे तो n प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो n/2 हम अपने से करेंगे, है ना। क्या करेंगे दोस्तों? 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर कह सकते हो बट्टा कर लेंगे, ठीक है।
तो काटने पीटने पर क्या आएगा दोस्तों, 50 आएगा। क्या आएगा, 50 आएगा। अब 50 हम देखेंगे संचयी बारंबारता में 50 से ठीक बड़ी संख्या, तो 50 से ठीक बड़ी संख्या क्या है, 76 है। तो 76 के इधर लेफ्ट वाला जो लाइन है इसको हम क्या करेंगे, हाईलाइट के लिए इस प्रकार बना लेंगे, लेकिन आपको इस प्रकार परीक्षा में एग्जाम में नहीं करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर, इस लाइन के ही अंदर वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल हम लेंगे 7 से लेकर 10, तो 7 से लेकर 10 ले लिया। तो जो पहले होता है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जिसको एल से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। और इसी से निकल जाता है एच, है ना। तो एच हम कैसे निकालेंगे, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के, जिसको कहते हैं वर्ग माप। तो 10 से 7 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, है ना। और एफ हम कैसे निकालेंगे, तो इस लाइन के अंदर ही देखिए एफ है, एफ वाला घर है, तो इस लाइन के अंदर एफ पड़ रहा है ना। इस लाइन के अंदर क्या हो रहा है, एफ मिल जा रहा है, तो एफ बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 40 हो जाएगा। अब कहोगे कि ये तो सी एफ का घर है, सी एफ का घर है, और सी एफ के अंदर, ये लाइन के अंदर ही तो ये सी एफ है एक, है ना। तो ये नहीं होगा, इसका ऊपर वाला होगा सी एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, सी एफ। इसको भूल के भी नहीं लीजिएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमें 5 चीज़ निकालना था, हम 5 चीज़ निकाल लिए। क्या क्या, n/2 एल एच एफ सी एफ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी वैल्यूज को हम क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए एल है, तो एल है तो एल का मान रख देंगे 7 प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, n/2 का मान है 50, तो 50 लिख देंगे, माइनस सी एफ का मान क्या है 36, तो 36 लिख देंगे, बट्टा एफ क्या है, देखिए एफ है आपके पास 40, तो 40 लिख देंगे, गुना एच क्या है दोस्तों, एच है आपका 3, ठीक है। अब देखिए इसको सिंपली हल करना है, तो हल करना तो आपको आता ही होगा, है ना। तो चलिए हल कीजिए इसको। 7 प्लस 50 से 36 को घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 10 से 6 को घटाएंगे तो मिलेगा 4, यहाँ बचा 4, 4 से 3 को घटाएंगे तो मिलेगा 1, ठीक है, बट्टा 40 गुना 3। अब देखिए 14/40 है, इसको हम काट भी सकते हैं, तो कटेगा तो 2 7 14, 2 दूना 4, 0, ठीक है। तो 7/20 हम लिख सकते हैं, 7 प्लस 7/20 गुना 3, ठीक है। अब देखिए 3 को हम लिख सकते हैं 3/1, ऊपर ऊपर गुणा होगा, है ना। 7 प्लस 7 14 7 21, और नीचे में 20 से कम 20 हो जाएगा, ठीक है। अब 20 से हमें 21 को भाग देना है, या फिर अब 20 गुना 7 कीजिएगा, प्लस फिर 21 जोड़ दीजिएगा, एलसीएम 20 आ जाएगा, है ना। ऐसे भी, या फिर आप 7/1 लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे, 21/20 को हल कर लेंगे, दशमलव के रूप में ले आएंगे, है ना। तो 20 से कम 20, 1 आ जाएगा, पॉइंट आएगा, यहाँ 0 आएगा। तो चूंकि 10 छोटा हो जा रहा है 20 से, तो हम और 1 0 बढ़ाएंगे तो यहाँ 1 0 आएगा, ठीक है। तो 20 पीछे क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों, 100 हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 7 प्लस 21/20 की जगह लिख सकते हैं 1.05, 1.05। जब इसको जोड़िएगा तो क्या मिलेगा, 8.05। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आई होप आपको माध्यक निकालना आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो मुझे पता है आपने इस वीडियो पर क्लिक किया, इसका मतलब यही है कि आपको बहुलक निकालना नहीं आता होगा, इसीलिए आप इस वीडियो पर क्लिक किए हैं। तो भैया वीडियो पर शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, ताकि आपको मैं बेहतरीन ढंग से समझा पाऊँ, ठीक है। तो आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज सीखेंगे कि बहुलक किस प्रकार ज्ञात किया जाता है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत ही आसान होता है बहुलक, क्लास 10 के लिए ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि बहुलक से सवाल आना फिक्स है, ठीक है ना, इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, तो बहुलक निकालने के लिए एक बेसिक सूत्र की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले उस सूत्र को देख लेते हैं, ठीक है ना, जिसको कहते हैं बहुलक का सूत्र। तो बहुलक को जेड से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। जेड के जगह आप बहुलक भी लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो बहुलक बराबर होता है एल प्लस, ये क्या है, ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर है f1 माइनस f0 बट्टा 2f1 माइनस f0 माइनस f2, और गुणे में क्या है दोस्तों, h है, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मूले को 2-3 बार बोलिएगा तो डेफिनेटली याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या करते हैं, बहुलक का फॉर्मूला फिर से दोहराते हैं, ठीक है। तो z बराबर क्या होता है, l प्लस f1 माइनस f0 डिवाइडेड बाई 2f1 माइनस
F0 माइनस F2 और गुणे में क्या रहेगा H रहेगा। तो देखिए टोटल हमें कितना चीज़ निकालना है, L निकालना है, ये पहला हो गया, F1 निकालना दूसरा हो गया, F0 निकालना तीसरा हो गया, H निकालना चौथा हो गया, 1 2 3 4 चीज़ निकालना है। और देखिए नीचे में 2F1 है, यानी कि F1 ही है, आगे में क्या है 2 गुणा है, यहाँ पर देखिए F0 है, यहाँ पर F0 है, लास्ट में क्या है F2 है। तो टोटल हमें कितना चीज़ निकालना होगा, 5 चीज़ निकालना होगा। क्या क्या, F1 और F0, नीचे में भी है F1 और F0 सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए F2 निकालना पड़ेगा, है ना, क्योंकि F1 और F2 तो सेम है, F1 और F0 क्या है सेम है, F2 हमें निकालना होगा। तो टोटल कितना चीज़ हो गया, L F1 F0 H और F2, टोटल कितना चीज़ हो गया 5 चीज़, 1 2 3 4 5। अगर हम किसी भी तरीके से 5 चीज़ अगर निकाल लेते हैं तो बहुलक निकल जाएगा, है ना, बहुत ही आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए आपके मन में बहुत सारे क्वेरी चलते होंगे, कन्फ्यूजन आते होंगे कि L किसे कहते हैं, F1 किसे कहते हैं, F0 किसे कहते हैं, H किसे कहते हैं, F2 किसे कहते हैं, है ना। तो हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार निकाला जाता है, उसका बारे में नहीं समझेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है बहुत ही नज़दीक आने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, चलिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपको कितना चीज़ निकालना है, 5 चीज़ निकालना है, L F1 F0 H और F2, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए बहुलक, हमें क्या निकालना है, बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक मतलब होता है, बहु मतलब बहुत बार आया हुआ संख्या, ठीक है ना, इसी को कहते हैं बहुलक। तो देखेंगे उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है ना। तो देखेंगे शुरू से 4, देखेंगे 4 से बड़ा संख्या है या नहीं है, 4 से बड़ा संख्या है भैया 5। अब देखेंगे 5 से ठीक बड़ा संख्या है या नहीं है, 5 से ठीक बड़ा है 13। अब 13 से ठीक बड़ा देखेंगे 20 है। अब देखेंगे 20 से ठीक बड़ा होना चाहिए, तो 20 से ठीक बड़ा 14, ये तो छोटा हो जा रहा है, 8 छोटा हो जा रहा है, 4 छोटा हो जा रहा है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 20 हो जाएगी। तो ये वाला लाइन जो है देखिए, इसका सीध में क्या है 125 और 145, है ना। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग। चूंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक, तो ये बहुलक वर्ग। अगर हम माध्यक निकालते हैं तो माध्यक वर्ग हो जाता है, उसका निकालने का तरीका कुछ अलग है, ठीक है। हम आपको फिर से बता देते हैं, करना क्या है, उपभोक्ता की संख्या में आपको क्या करना है, देखना कि सबसे बड़ी संख्याएं कौन सी है ना। आपके बोर्ड एग्जाम में उपभोक्ताओं की संख्या की जगह आपको बारंबारता लिखा हुआ होगा, है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये क्या है, एक प्रकार का बारंबारता है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 20 है, यही आपका क्या होगा, बारंबारता होगा, ठीक है। तो 20 के ठीक साइड में देखिए, इस यहाँ पर देखिए, तो ये वाला किसका घर है, मासिक खपत, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, है ना। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 20 के ठीक साइड वाला हो जाएगा 125 और 145, है ना। तो वर्ग अंतराल क्या हो जाएगा, 125 से लेके 145। चूंकि हम निकाल रहे हैं बहुलक, तो ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों, ये वाला हो जाएगा बहुलक वर्ग। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा सबसे पहले बहुलक वर्ग, है ना। क्या लिखेगा, बहुलक वर्ग क्या है, 125 से लेकर 145, ठीक है ना। अब देखिए ब्लर हो गया, चलिए इसको हम मैनेज करते हैं, ठीक है। तो बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 125 से लेकर 145, ठीक है ना। अब देखिए बहुलक वर्ग से ना आपको 2 चीज़ निकाल सकते हो, ठीक है ना। 2 चीज़ निकल जाएगा, कैसे, देखिए इससे निकलेगा L और H, ठीक है। L मतलब होता है निम्न सीमा, H मतलब होता है वर्ग माप। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, देखिए जो पहले में संख्या जो है उसको बोलते हैं निम्न सीमा, जिसको प्रदर्शित करते हैं L से, ठीक है। तो L बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा 125। अब मैं कह रहा था कि H कैसे निकाला जाता है, तो H मतलब होता है वर्ग माप, इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर हम कैसे निकालते हैं, बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा के, ठीक है। तो 145 से 125 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा, 5 से 5 जाएगा 0 और 4 से 2 को घटाइएगा तो मिलेगा 2। तो क्या हो जाएगा, H हो जाएगा 20। तो हमने 2 चीज़ निकाल लिया, L और H, L H निकल गया। और अब हमें कितना चीज़ निकालना है, 3 चीज़। क्या किया, F1 F0 और F2, ठीक है। तो हम देखे थे बारंबारता में, यानी कि उपभोक्ता की संख्या में सबसे बड़ी संख्या क्या थी, 20 थी। तो 20 को कहेंगे हम F1, क्या कहेंगे दोस्तों, कहेंगे
F1 कहेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों? F1 कहेंगे। अब देखिए 1 के पहले क्या आता है? 0 आता है, तो ये हो जाएगा F0। और 1 के बाद क्या आता है? 2 आता है, तो ये हो जाएगा F2, है ना। क्या हो जाएगा दोस्तों? F2। तो F0, F1, F2 निकल गया, है ना। तो हम इजीली हम क्या कर सकते हैं? F1, F0 और F2 को इस फॉर्मूला में रख सकते हैं, है ना। तो चलिए ये जो आया F0, F1 और F2 को आपको क्या करना है? एक बार लिख लेना है। आपको बोर्ड एग्जाम में इस प्रकार नहीं करना है, क्वेश्चन के अंदर इस प्रकार आपको करना ही नहीं है ना। ऐसे अगर कीजिएगा तो आपका एग्जामिनर आपका नंबर काट देगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है? ये जो मैंने लिखा इसको आपको नहीं लिखना है, लिखना है कहाँ? नीचे में, ठीक है। तो लिख देना आप लोग F0 क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। F1 क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। और F2 क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। इस प्रकार आपको क्या करना है? लिख लेना है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 चीज निकल गया। अब पांचों चीज को हमें क्या करना है? इस सूत्र में पुट कर देना है, ठीक है। तो चलिए पुट कर दीजिए, है ना। तो देखिए L का मान क्या है? L का मान 125, तो 125 रख दीजिए, प्लस ब्रैकेट है तो ब्रैकेट। F1 का मान क्या है? F1 का मान है आपका 20, क्या है? 20 है, माइनस F0 का मान क्या है? F0 का मान है 13, तो 13 रख दीजिए, बट्टा F1 के पहले क्या है? 2 गुना है ना। तो F1 गुना 2 करेंगे तो 20 दूना 40 हो जाएगा, माइनस F0 कितना है? 13 है, तो 13 रख दीजिए, माइनस F2 का मान क्या है? 14 है, तो 14 रख देंगे, ठीक है। गुना H का मान क्या है? 20 है, तो 20 रख देंगे, ठीक है। अब देखिए 125 प्लस 20 से 13 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 7 मिलेगा, ठीक है। अब देखिए नीचे में क्या है? 40 है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ा संख्या क्या है? 14 है, 14 का आगे क्या है? माइनस, तो माइनस का साइन लगेगा। इनको जोड़ दीजिए, 13 13 26 और 1 27, ठीक है, गुना 20, तो ये हो जाएगा 125 प्लस ऊपर में 7, अरे 40 से 27 को घटेगा तो क्या मिलेगा? 10 से 7 को घटेगा तो मिलेगा 3, यहाँ बचा 3, 3 से 2 को घटेगा तो मिलेगा 13 गुना 20, ठीक है। ये हो जाएगा 125 प्लस, अब तो कटेगा नहीं, है ना, 7/13, ये कटेगा नहीं तो ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, 7 गुना 20 कीजिएगा तो मिलेगा 7 दूनी 14, 140/13, ठीक है। ये हो जाएगा 125 प्लस 13 से 140 को भाग दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 13 दहम 130, इधर आ गया 10, है ना, यानी कि 100 हो जाएगा आपका कितना? 13 सत्ते 91, पॉइंट में आएगा, पॉइंट आएगा 13 सत्ते 91, 100 से 91 को घटाएंगे तो आपके पास मिलेगा 9, है ना। कितना मिलेगा? 9 मिलेगा। चलिए मैं आपको भाग करके दिखा देता हूँ, ठीक है। फिर 13 छक 78, हाँ ठीक है, 13 छक 78 होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक बार भाग करके दिखा देता हूँ। 13 से भाग दीजिए 140 को तो 13 दहम 130, ठीक है, पॉइंट में आएगा कितना? 13 सत्ते 91, 10 से 1 को घटेगा तो मिलेगा 9, पॉइंट आएगा 13 छक 78, पॉइंट के बाद 2 संख्या होना चाहिए तो 2 संख्या ले लिए, है ना। तो 125 और 10.76 को जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? मिलेगा 135 मिलेगा, है ना। कितना मिलेगा? 135 दशमलव आगे में 76, तो 76 हो जाएगा। यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। अरे यार ब्लर हो गया, लास्ट टाइम में ब्लर हो गया। तो चलिए मैं आपको फिर से समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने क्या किया, 140 को भाग दिया किससे? 13 से, है ना। तो 13 कम 13, 4 से 3 को घटाएं तो क्या मिला? 1 मिला, तो 0 फिर उतर गया, है ना। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो 13 दाम 130, ठीक है, 0 0 0, 4 से 3 को घटाएंगे तो मिला 1, ठीक है, पॉइंट लगा 0 आया, 13 सत्ते 91, 10 से 1 को घटाएंगे तो मिलेगा 9, पॉइंट के बदला आया 1 0, 13 छक 78, ठीक है। तो पॉइंट के बाद 2 संख्या लेना होता था, है ना।
तो 10.76 हमने ले लिया। अब 125 और 10.76 को जोड़िएगा तो मिल जाएगा आपको 135.76, है ना। यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो आई होप आपको बहुलक निकालना आ गया होगा। तो समझ में आता है इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में। हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मस्त होंगे और मज़े में होंगे। तो आज आपका भाई बताने वाला है कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कक्षा 10 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है ना। तो इसीलिए इसे बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो देखिए, वैसे तो हम आज सीखेंगे प्रत्यक्ष विधि से किस प्रकार माध्य निकाला जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि माध्य को हम 3 विधि से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, जिससे हम आज निकालने वाले हैं। फिर आता है कल्पित माध्य विधि, जिसको हम कल बताने वाले हैं। ठीक है, और लास्ट में आता है पग विचलन विधि, है ना। तो आप किसी भी विधि से बनाओगे तो इसका आंसर सेम ही आएगा, सवाल एक रहेगा लेकिन बनाने का तरीका कुछ अलग है। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्या करेंगे, पहला विधि प्रत्यक्ष विधि से हम बना रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि का अलग अलग फॉर्मूला है। ठीक है, तो आज हम लोग प्रत्यक्ष विधि से बना रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला है ये, क्या है दोस्तों, ये है। तो माध्य बराबर क्या हो जाएगा, f इंटू एक्स के पहले कुछ सिंबल है, तो इसको कहते हैं दोस्तों सिग्मा। क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सिग्मा, है ना। क्या कहते हैं दोस्तों? सिग्मा कहते हैं। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। क्या होता है दोस्तों? जोड़ होता है। जोड़ बोले तो इस प्रकार का प्लस जो साइन होता है इसी को बोलते हैं जोड़, है ना। जोड़ हम किसका करेंगे, f इंटू एक्स का करेंगे जोड़, है ना। तो f इंटू एक्स कहाँ है, देखिए इस सवाल में है हमारा, यहाँ पर इस घर में। तो हम क्या करेंगे, इस घर को पूर्ति करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इसको बनाएंगे, जो संख्या आएगा उन संख्याओं को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हो जाएगा आपका सिग्मा, है ना। आगे में क्या है, सिग्मा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, f और x को गुणा करेंगे। f और x क्या है आप बोलोगे, तो f को कहते हैं बारंबारता और x को बोलते हैं वर्ग चिन्ह। जब f और x को गुणा करेंगे तो ये घर बन जाएगा। अब बोलोगे कि x हम कैसे निकालेंगे, तो भैया एक एक चीज़ निकालेंगे। ठीक है, अब बस फॉर्मूला आपको देखिए किस प्रकार लिखा हुआ है। ठीक है, फिर देखिए बट्टा करेंगे। f के पहले क्या है, सिग्मा, है ना। क्या है दोस्तों, सिग्मा है। तो f का घर कहाँ है, ये है। तो f को हम क्या करेंगे, जितनी भी संख्याएं दी गई है सभी को क्या करेंगे, सिग्मा मतलब जोड़ होता है, तो इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। तो नीचे में ये जो घर दिख रहा है, बॉक्स दिख रहा है, ये हो जाएगा सिग्मा f। सभी को जोड़ने पर जो संख्या प्राप्त होगा वही हो जाएगा सिग्मा f। ठीक है, और क्योंकि ये देखिए f इंटू एक्स का घर है तो ये हो जाएगा सिग्मा f इंटू एक्स का घर हो जाएगा, है ना। क्योंकि सभी संख्या को जोड़ेंगे तो आगे में लग जाएगा सिग्मा। तो चूंकि हमें संख्या नहीं पता, इसीलिए हम क्या करेंगे, संख्याओं को निकालने के लिए इस घर को भी पूर्ति करेंगे। तभी इसको पूर्ति करने के बाद हम ये पूर्ति कर पाएंगे। पूर्ति बोले तो पूरा कर पाएंगे, है ना। तो देखिए आपको 2 चीज़ पहले से ऑलरेडी दिया होगा। ठीक है, क्या है, पहला है वर्ग अंतराल और दूसरा है बारंबारता। ठीक है, बारंबारता को f से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए वर्ग अंतराल में सबसे पहले देखिए दिया है 10 से 25। ये पहला घर है, ये दूसरा घर है, ये तीसरा घर है, ये चौथा, पांचवा, ये छठा। या फिर आप कह सकते हो ये पहला रो है ना। पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, छठा रो, है ना। तो पहला रो में देखिए वर्ग अंतराल दिया है 10 से लेकर 25 तक की जो बारंबारता है कितना, 2, है ना। 25 से लेकर 40 तक की जो बारंबारता दी गई है 3। 40 से लेकर 55 तक की जो बारंबारता दी गई है वो कितना दी गई है, 7। तो इसी प्रकार से आपको दी गई है बारंबारता, है ना। तो एक चीज़ आप गौर से देखिएगा, वर्ग अंतराल में क्या देखना है आपको, पहला वाला संख्या कितना है 10 है, अंतिम वाला संख्या कितना है 25 है। ठीक है, ये पहला रो में है। दूसरा रो में देखिए 25 पहला संख्या है, अंतिम संख्या है 40। ठीक है, तो एक चीज़ गौर कीजिए कि ये 25 लास्ट में पहला घर में ख़त्म हो रहा, लेकिन द्वितीय घर में क्या हो रहा, शुरू हो रहा। फिर यहीं पर देखिए द्वितीय घर में 40 है लास्ट, यही 40 यहाँ पर शुरू हो रहा। फिर 55 लास्ट, 55 शुरू, 70 लास्ट, 70 शुरू, 55 लास्ट, 85 लास्ट, 85 शुरू।
है ना। इस प्रकार से आपको देख लेना है सही है या नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि 25 अगर लास्ट हो रहा है तो नीचे में 25 से शुरू भी होना चाहिए, ठीक है। 40 यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो 40 से यहाँ शुरू भी होना चाहिए, तभी आपका जो बनाने का तरीका है वो सही हो पाएगा, है ना। अगर आपको इस तरीके से नहीं दिया गया है तो आपको सबसे पहले उस तरीके से सजा लेना पड़ेगा, है ना। तो देखिए 10 से लेकर 25 के बीच की बारंबारता दी गई है 2, ठीक है ना। अब निकालेंगे हम वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह और f इंटू एक्स आपको खुद बनाना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ आपको ऑलरेडी दिया होगा। तो वर्ग चिन्ह हम कैसे निकालेंगे? वर्ग चिन्ह को प्रदर्शित करते हैं x से, ठीक है। तो देखिए बहुत ही आसान होता है वैसे तो। 10 और 25 के एकदम बीचों बीच संख्या कौन सा आप बता सकते हो? नहीं बता सकते। अगर मैं आपको बोलूँ 1 2 3 के बीच आपको अगर पूछे कि 1 2 और 3 के बीच कौन सा संख्या होगा तो आप आसानी से बता सकते हो। कौन सा होगा? 2 होगा, ठीक है। लेकिन इसी को अगर आप फॉर्मूला में निकालो बोले तो आप निकाल सकते हो? नहीं निकाल सकते हो। तो निकालोगे कैसे? देखिए 1 और 3 को जोड़ दो, है ना। 1 और 3 को जोड़ दो बट्टा 2 कर दो तो आ जाएगा आपका कितना? ऊपर में 3 नीचे में 2, 2 दूनी 4, तो बीच वाला संख्या आ गया, है ना। आपको 1 से लेकर 3 तक इस प्रकार का लिखा होता, बीच में नहीं संख्या नहीं दिया होता। तो आपको क्या करना होता है? 1 और 3 को जोड़ देते हैं, तो 1 और 3 को हमने जोड़ दिया और बट्टा 2 कर देते, तो हमारा बीच वाला संख्या आ गया, है ना। तो ठीक इसी प्रकार यहाँ पर भी करना होता है, ठीक है। तो आपको दिया है 10 और 25, तो 10 और 25 को हम क्या करेंगे? सबसे पहले जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो 10 और 25 को जोड़ेंगे तो आपका मिल जाएगा 35 बट्टा 2। तो 2 से 35 को भाग देंगे तो कितना आएगा? आएगा, चलिए भाग करके हम दिखा देते हैं। 2 कम 2, 2 सत्ते 14, 5 से 4 को घटाइएगा तो मिलेगा 1, यहाँ आ जाएगा पॉइंट, है ना। यहाँ आ जाएगा 2 पछे 10, कितना है? 17.5, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 17.5। हमने कैसे कि आपको समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया होगा। चलिए अगर नहीं आया तो मैं फिर से आपको बताने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो देखिए हमने वर्ग अंतराल में देखा सबसे पहला घर में वर्ग अंतराल कितना से कितना तक के बीच है? 10 से लेकर 25 तक है ना। तो 10 और 25 को सबसे पहले हमने क्या किया? जोड़ दिया और बट्टा 2 कर दिया। तो 10 और 25 को आप जोड़िएगा तो आ जाएगा आपके पास 35 बट्टा 2 है तो 2 कर देंगे, है ना। जब इसको हल कीजिएगा तो आपको मिलेगा 17.5, ठीक। दूसरे घर में आप करेंगे, है ना, या फिर दूसरा घर आप कह सकते हो। तो दूसरा घर में है पहला 25 है, फिर बाद में 40 है, तो 25 और 40 को जोड़ दीजिए। 25 जोड़ 40 बट्टा 2 तो आ जाएगा 5, इधर 4 2 6, काट दीजिए, है ना। 2 से 65 को भाग दीजिए तो कितना आएगा? आ जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 दूना 4 और आ जाएगा 2 पछे 10, कितना आएगा? 32.5 आएगा, है ना। कितना आएगा? 32.5, ठीक। इसी प्रकार आपको तीसरा घर में करना होगा। तो ऐसे करते जाएंगे तो बहुत ही लेट हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे वर्ग अंतराल में, है ना, कि इन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो अंतर हम देखने जानते ही है ना। अगर नहीं जानते हो तो देख लो कैसे करना है। बड़ी वाली संख्या से छोटी वाली संख्या को घटा देना है। तो 25 से आप 10 घटाओगे तो आपको क्या मिलेगा? 15 मिलेगा, है ना। 15 मिलेगा तो आपको क्या करना है? जो संख्या आया 15 जोड़ देना है। जैसे कि आप 17.5 में 15 जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 32.5, या फिर आप जोड़ के भी देख सकते हो। तो चलिए हम क्या करते हैं? 32.5 में हम 15 जोड़ेंगे, ठीक है। तो 32.5 में हम 15 जोड़ेंगे। 15 यानी कहने का मतलब है 15.0 भी लिख सकते हैं, है ना। तो चलिए जोड़ते हैं। ये 5 हो जाएगा, पॉइंट तो पॉइंट, 5 2 7, 3 और 1 4, आ गया 47.5, ठीक है। कितना हो जाएगा? 47.5। अब देखिए 47.5 में आपको फिर 15 जोड़ना है ना। तो 15 जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 पॉइंट 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 7 5 12, हाथ में रहा 1 4 1 5 और 1 कितना हो जाएगा? 6। तो ये हो जाएगा आपका 62.5, ठीक है। अब देखिए फिर हमें 15 जोड़ना है और 2 घर है, 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा। या फिर आप 70 और 85 की जोड़ दीजिए, बट्टा 2 कर दीजिए तो भी वही आएगा, है ना। तो 62.5 में हम 15 जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका
5 2 7, 6 1 7, 77.5। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अब 77.5 में हम 15 जोड़ेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 7 5 12, 7 1 8 और 1 9, 92.5। ठीक है, तो हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया। ठीक है, क्या क्या हमने वर्ग चिन्ह निकाल लिया, 17.5, 32.5, 47.5 और इसी प्रकार आते गया, है ना। तो अभी हमें निकालना होगा f इंटू एक्स। ठीक है, तो f का मान हमें पता है, ये देखिए f का घर है और ये x का घर है, ये कॉलम ये कॉलम, इसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए f का घर है ये 2 3 7 6 6 6, है ना। x का घर है 77.5, सॉरी 17.5, 32.5, 47.5 इस प्रकार का आया है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला रो लेंगे तो इसको और इसको गुणा करेंगे तो f इंटू एक्स हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहला घर के लिए इसको और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे जो आएगा, इसको गुणा करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे, इसको गुणा करेंगे जो आएगा यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, 2 और 17.5 को हम गुणा करते हैं। ठीक है, तो 2 गुना 17.5 को हमें गुणा करना है तो कितना मिलेगा, तो हम क्या करते हैं 17.5 को गुणा करेंगे 2 से तो आएगा 5 दूनी 10, हाथ में रहा 1, है ना, 7 दूनी 14 और 1 15, हाथ में रहा 1, 2 कम 2 और 1 3, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो यहाँ आ जाएगा 35.0। ठीक है, चाहो तो आप पॉइंट नहीं भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार आपको गुणा कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, 3 को गुणा करना है 32.5 से, 32.5 में हमें 3 से गुणा करना है। ठीक है, तो चलिए अब गुणा कीजिए, 5 तिया 15, हाथ में रहा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 3 तिया 9, पॉइंट एक संख्या के बाद है तो ये हो जाएगा 97.5। ठीक है, 97.5। तो ठीक इसी प्रकार आपको क्या करना है, भर देना है गुणा करके। ठीक है, ये हो जाएगा 7 5 35, एक संख्या के बाद है 7 5 35, हाथ में रहा 3, 7 7 49 और 3 52, है ना, हाथ में रहा 5 5 7 चौका 28, 28 और 5 33। ठीक है, इसी प्रकार आपको क्या करना है, गुणा करना है, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15, है ना, क्या हो जाएगा 15, हाथ में रहा 1, 6 6 36 और 1 37, 6 5 30, हाथ में रहा 3, 6 7 42, 42 और 3 45। ठीक है, 45, हाथ में रहा 4, 6 7 42, 42 और 4 46। ठीक है, ठीक इसको गुणा कीजिएगा तो आपको मिलेगा 6 5 30, 3 6 दूनी 12, 13 14 15, हाथ में रहा 1, 9 6 54 और 1 55। ठीक है, तो आपको मिल गया ये वाली संख्याएं। ठीक है, तो अब देखिए अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले में ज़रूरत है आपको सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ इंटू एक्स, सिग्मा एफ हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे, जो आएगा हम इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही आसान है ना। तो हम क्या करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सिग्मा का मतलब होता है जोड़, इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और ये एफ का घर है तो ये एफ का घर है तो हम इन सभी संख्याओं को जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा आपका 3 2 5, 5 और 7 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 और 6 हो जाएगा आपका 30। ठीक है, तो चलिए अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ते हैं, है ना। तो जोड़ने पर क्या आएगा, देखिए इधर हम जोड़ते हैं। ठीक है, यहाँ जोड़ते हैं तो देखिए ये हो जाएगा 5 5 10, पॉइंट है एक संख्या का बाद तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, हाथ में रहा 1 0, 10 के क्या लिखे हम 0 लिखे, हाथ में रहा 1 हमारा क्या है, हासिल है। ठीक है ना, तो चलिए अब क्या करते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका, देखिए 5 10 15 20, 20 7 27 28 29, 29 और 1 हो गया 30, 30 के हो जाएगा 0 और हाथ में रहा 3। ठीक है, अब देखिए जोड़िए, हो जाएगा आपका, देखिए 7 3 10, 7 3 10, 10 6 16, नहीं 7 3 10, इधर 6 5 11 हो गया आपका 21 और इधर हो गया
12, ठीक है। 21 और 12 हो गया आपका कितना, 21 और 12, 21 और 12, 2 और 1 3, 2 और 1 3, 33, 33 और 3 हो गया आपका 36, है ना। तो 36 का हो जाएगा 6, हाथ में रहा अभी भी 3। तो अब क्या करते हैं जोड़ते हैं, चलिए। 5 4 9, 3 3 6, 9 6 15, 15 और 3 18। तो आपका हो गया 1860, पॉइंट 0 है तो पॉइंट के बाद 0 रहता है तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका हो गया सिग्मा एफ इंटू एक्स आएगा 1860, कितना आएगा 1860 आएगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान रखते हैं यहाँ, ठीक है। तो आएगा आपका 1860 क्योंकि हमने कैलकुलेट कर लिया है, बट्टा क्या है सिग्मा एफ कितना है 30 है, ठीक है। तो 1 0 1 0 शहीद हो जाएगा, कटेगा 3 से, 3 6 18, 3 दूनी 6, तो क्या आया 62 आया, है ना। यही आपका क्या होगा आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल बारीकी से समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया तो इस भाई की मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं इसी तरह के एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।